बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मैथ वीपीएन चैनल। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि आप जिस किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो तो इनसे आपका अक्सर वास्ता पड़ता है। अगर आप मैट्रिक से स्टूडेंट हैं तब भी आपको समझना पड़ता है, अगर आप हायर क्लासेस में जाते हैं तब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये वो वाले टॉपिक हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ लोकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको बताता चलूँ कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो वेल रिप्रेजेंट होती है बाय डायग्रामेटिक मेथड से, लेकिन उसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जिससे हम मेजर ऑफ लोकेशन या सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मेजर्स हैं, मैं ये बताने वाला हूँ आपको आज इसके। तो पहली तो बात ये कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की 5 एवरेजेस हैं, 5 उसकी मेजर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल AM अरिथमेटिक मीन, सेकंड इज कॉल्ड मीडियन, third is called mod, and the fourth one is called geometric mean, and the fifth one is called harmonic mean। ये सारी हम करेंगे, सारा आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आज का आपको करवाना है वो करवाऊंगा अरिथमेटिक मीन, ये करवाऊंगा। इसका फार्मूला कैसे डेवलप करते हैं वो बताऊंगा आपको। ग्रुप डाटा के लिए इसका फार्मूला क्या होता है और अनग्रुप डाटा के लिए इसका फार्मूला क्या होता है, ये सारा मैं आपको इस लेक्चर में इंशाल्लाह करवाऊंगा। आप इसको गौर से समझ लें, समझने के बाद इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास ये डाटा, मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। देखें, जो टेबुलर फॉर्म में होता है ये है हमारे पास एक ग्रुप डाटा, इसमें इंटरवल दिए हुए हैं, और ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। इससे हम ये अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताते चलें कि लेट्स सपोज हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, यानी कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन है n तक। सपोज हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, क्या है वो, दैट इज y1 y2 सो ऑन yn। ठीक है, ये हमारे पास होगा पॉपुलेशन के लिए। इसका फार्मूला जो होगा हमारे पास इन सबको, इसको हम कहेंगे म्यू, पॉपुलेशन मीन होता है। ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस सो ऑन yn और ओवर n। इसके फार्मूला को अगर क्लोज किया जाए तो आएगा समेशन आपके पास y, यहाँ पे n ओवर कैपिटल N, I लिख देंगे 1 to n। ये हमारे पास पॉपुलेशन मीन है। अगर हम सैंपल मीन कहें तो सैंपल मीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे y से। लेट्स सपोज हमारे पास ऑब्जर्वेशन है y1 प्लस y2 एंड सो ऑन प्लस yn, और यहाँ पे हमारे पास स्मॉल n। ठीक है, इसके फॉर्मूला को क्लोज करेंगे तो y, ठीक है, यहाँ पे n ये आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा n i रेज टू 1, और ये n। यहाँ पे हमारे पास ये वाला फार्मूला आपके पास डेवलप हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपके पास आएगा i चेंज हो रहा है ना आपके पास। ये देखें, ये फार्मूला है इसको यानी कि करने का। अब हमने देखना है, ग्रुप डाटा वाला भी बताऊंगा आपको कि ग्रुप डाटा वाला फार्मूला क्या होता है। ग्रुप डाटा के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपके पास जो होगा AM जो होगा ग्रुप डाटा के लिए वो आपके पास आ जाएगा समेशन, आपके पास यहाँ पे आएगा y ओवर समेशन f। ठीक है, उसके बाद इसमें आपके पास आ जाएगा n ही रहेगा। अगर आप वो लेते हैं समेशन, आपको fy ओवर समेशन f, ये आपके पास y, ये आपको जरूरत नहीं है इसकी। ये हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए होगा फॉर्मूला। तो ये आपको सॉल्व करवाता हूँ, इसको देखते हैं, हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्वेश्चन, ये मेरे पास है डाटा, देखें ये अनग्रुप डाटा, ये ग्रुप डाटा। तो आपके पास ये फार्मूला है y बार समेशन y ओवर n। अब इन सबको आपने प्लस करना है, 87 प्लस 91, ये सब मेरे पास टाइम, क्योंकि मेरा लेक्चर लंबा हो जाएगा, मैंने इसको प्लस कर लिया है 902 ओवर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपके पास आंसर आ जाएगा 90.2। इस तरह से आप अनग्रुप डाटा का मीन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम
ग्रुप डाटा के लिए। इसमें हमारे पास है इंटरवल और हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला जो स्टेप आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपको निकालना होता है मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, 86 प्लस 90 करेंगे, ओवर 2 करेंगे तो आपके पास ये मिड पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली ये मिड पॉइंट सारे हम निकालते आएंगे, तो मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 88, उसके बाद मेरे पास आ गया 93 एंड 98 एंड 103 108 एंड 113। ठीक है, ये वाली वैल्यूज को हम लिखेंगे समेशन एफ, क्योंकि ग्रुप डाटा निकाल रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 30। अब एक आपको कॉलम ये बनाना पड़ेगा कि ये जो आपके मिड पॉइंट है इसको हम कहेंगे y, ये आपके पास y और ये f, मींस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो आ जाएगा 528, उसके बाद 372। नेक्स्ट मेरे पास है 9, 80, 6, 18, 324 एंड 113। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अब आप जब इसको सम अप करेंगे ये आपके पास आ जाएगा समेशन एफ वाई। ये आपके पास आंसर आ गया 2935। अब आपको क्या करना है, ये फार्मूला आपके पास है y बार समेशन एफ वाई ओवर समेशन एफ, दैट इज 2935 एंड आपके पास यहाँ पे 30 डिवाइड कर देंगे आपके पास, तो हमारे पास आंसर आएगा 97.83 इज द एवरेज, इज द मीन। तो ये है सिंपलेस्ट वे हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये अनग्रुप डाटा, ये ग्रुप डाटा के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें मैथ वीबियन चैनल को। नेक्स्ट हम करेंगे मीडियन, फिर ये भी करेंगे और साथ हम डिफरेंट और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।